करना चाहूंगी वह यह है कि हम पहले स्वयं पर विश्वास करें, अपने आप को समझें, अपने आप को जानें। तो चर्चा के पहले माँ गायत्री के मंत्र के साथ अपनी बात को आरंभ करना चाहूंगी। माँ गायत्री का मंत्र हमारे मन के भीतर, हमारे अंतःकरण के प्रकाश के अवतरण को स्वीकार करने का मंत्र है। स्वीकार करने का मंत्र क्या है? बाहर के जगत में, दुनिया में जितने भी स्रोत हैं, चाहे वो बल्ब है, चाहे ट्यूबलाइट है, कुछ भी है, उन सब चीजों को एक ना एक दिन समाप्त हो जाना है। लेकिन यदि मनुष्य के अंदर एक बार प्रकाश का उजाला, ज्ञान का उजाला, और यदि कहें वो अगर डेवलप हो जाता है, अगर वो जल जाता है, अगर वो प्रज्वलित हो जाता है, तो आप यकीन मानिए कि आप जीवन में कभी भी अंधकार की ओर नहीं जाएंगे। आपको उस सद्बुद्धि को विकास करने का आपका ये मंत्र, आपके जीवन में उजाला भरने का मंत्र, आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपके चिंतन, विकृत चिंतन को समाप्त करने का मंत्र, जिसको आप भूल कर बैठे हैं, उसके लिए, आपके लिए एक बार हम सब आज के सेशन को शुरू करने के पहले गायत्री मंत्र की शुरुआत करेंगे। एक बार आप सभी अपने इष्ट को प्रणाम करते हुए, आंखें बंद करके, अपने माता पिता को, पेरेंट्स को प्रणाम करते हुए एक बार स्वसर गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवन में आप सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन यदि वास्तव में आप अपने जीवन का उदय, जिसको मैं एक वर्ड दूंगी, अपने सौभाग्य का सूर्योदय कैसे हो, अगर आप चाहते हैं बच्चों, तो अपने आप को जीवन में जो भी प्रतिभा मिली है, जो ये शरीर मिला है, जो ये भावनाएं, ये फीलिंग्स मिली हैं, उसका एक एक अंश का यदि आप उपयोग सही तरीके से, सकारात्मक वैल्यू बेस्ड तरीके से उपयोग करेंगे, तो आपको 100% आपके पर्पस में, आपके मकसद में, आपकी मंजिल में पहुंचाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम क्या है? हम अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, अब अपनी शक्तियों के बारे में हम समझ नहीं रहे कि हमारे अंदर क्या है, हम कितनी कैपेसिटी है। तो आज ये जो मंथन का हमारा टॉपिक है, एक छोटी सी स्टोरी। एक संत से किसी ने एक बार पूछा कि आपकी उम्र क्या है? उन्होंने कहा 11-12 वर्ष। वो व्यक्ति बड़े आश्चर्य में पड़ गया। उसने बोला, आप क्या कह रहे हैं? आप उम्र से तो 50 वर्ष के प्रतीत हो रहे हैं। संत मुस्कुराए और बोले, हाँ, पर 11-12 वर्ष पूर्व मुझे यह आभास हुआ अपने उद्देश्यों का, अपने जीवन का, अपनी शक्ति का। इसीलिए मैं अपनी एक्चुअल एज जो बोलता हूं, वो मुझे लगता है जस्ट मैं अभी 11-12 वर्ष का हूं। बच्चों, जिस दिन हमें अपने जीवन का लक्ष्य, एम का एहसास हो जाता है, आपको हमेशा सब लोग कहते हैं बेटा कोई लक्ष्य निर्धारित करो, है ना? लेकिन रियलिटी यह है कि जिस दिन आप अपनी जिंदगी के मेन एम, अपने लक्ष्य को रिकॉग्नाइज करते हैं, उस दिन से आपका वास्तविक जीवन शुरू होता है। अब वास्तविक जीवन शुरू होने के लिए आप सब अगर कहेंगे, ये बात हमने बहुत बार सुनी है, लक्ष्य होना चाहिए, लाइफ में एम होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ कुछ थोड़ी सी डिफरेंट बात करना चाह रही हूँ। बेटा अगर हम बात करें ना, तो हमारे लाइफ में 2 लक्ष्य पैरेलल चलने चाहिए। वो बड़ा मुश्किल है, जिसके बारे में आपने शायद सुना होगा, समझा नहीं होगा, फील नहीं किया होगा। वो 2 लक्ष्य हमारे हैं, बाहरी और आंतरिक। ओके, आउटर पार्ट पे और इंटरनल, दोनों ही पार्ट पे हमको पैरेलल लाइफ में अपने लाइफ के एम, लक्ष्य, अपनी ग्रोथ करनी होगी। उसको हम कहते हैं, अगर हमने इस चीज को समझ लिया तो हम ये मान लें कि हमको अपनी लाइफ हम अब स्टार्ट कर पा रहे हैं, हम अपने आप को समझ पा रहे हैं। जिसे हम फिजिकल बॉडी के द्वारा, वर्क के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा, नौकरी के द्वारा, जॉब के द्वारा, पैसे के द्वारा, गाड़ी के द्वारा, अपनी जितनी भी गैजेट्स हैं,
हमारी जो भी उपलब्धियां हैं, क्या ना चाहिए, बैंक बैलेंस, मकान, सारी चीजें, कपड़े, उसके द्वारा हम अपने आप को अपनी ग्रोथ मानते हैं, मान रहे हैं, हर व्यक्ति मान रहा है, पेरेंट्स भी मान रहे हैं, बच्चे तो बहुत ज्यादा उस पर स्ट्रांगली बिलीव कर रहे हैं। लेकिन क्या बेटा, एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, आंतरिक इंटरनल ग्रोथ के बारे में कभी सुना है? व्हाट इज आवर इंटरनल ग्रोथ? व्हाट इज योर ट्रू पावर? अगर आपके अंदर वो इंटरनल ग्रोथ साथ साथ पैरेलली वर्क करेगी, आपकी भावनाएं, आपके विचार, आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट, आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर बराबर वर्क करेंगे, तो आपके जीवन की शुरुआत, आपका डेवलपमेंट तब शुरू होगा जब आप अपनी लाइफ के उद्देश्यों को प्रिपेयर करते हैं। तो आपको समझ में आता है आपकी लाइफ का पर्पस। इंटरनल और आउटर लेवल पर आज के हमारे बच्चे दोनों ही पार्ट में वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से? आप खुद सोचिए, 50% बच्चे अपने एजुकेशन, अपने जॉब्स को लेकर थोड़ा सा सीरियस हैं। क्यों? क्योंकि उस पर भी प्रॉब्लम ये है कि उनको लाइफ में क्या चाहिए? सारी जीवन की आवश्यकताएं। इसीलिए वो अपने थोड़ा सा एजुकेशन, कंपटीशन, जॉब, इसके लिए सीरियस है। लेकिन 50% उनको ना तो एजुकेशन की चिंता है, ना जॉब की चिंता है, ना किसी चीजों की परवाह है। क्योंकि आज के सिनेरियो में बच्चे क्या कर रहे हैं, हम सब, सोसाइटी, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, सब किस बात से परेशान है, वो टॉपिक आपसे छुपा हुआ नहीं है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए हमको जीवन में, बहुत जरूरी है, क्योंकि उनसे हम सोसाइटी में रिकॉग्नाइज होते हैं, लोग हमें रिस्पेक्ट देते हैं। अगर हमारे पास अच्छा फोन है, मान रही हूं मैं, हमारे पास अच्छी गाड़ी है, हमारे पास अच्छे कपड़े हैं, हमारे पास मकान है, बहुत सारी चीजें, फिजिकल भौतिक उपलब्धि के लिए हम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन 50% कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनकी स्थिति और खराब है। तो आज का ये टॉपिक दोनों के लिए है। 50% केवल अंदर इंटरनल पावर पर किसी का ध्यान ही नहीं है। जो 50% जॉब के लिए कॉन्शियस है, उनका इंटरनल ग्रोथ के लिए ध्यान ही नहीं है। यही कारण है बेटा, किसी भी प्रकार की जीवन में समस्या आने पर हम पूरी तरह कमजोर हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हमारे लिए? अगर हम देखें तो हमें मतलब एजुकेशन के लिए हमारे कुछ परसेंट में लोग अवेयर हैं, बट जो कुछ नहीं कर रहे उनके लिए नहीं। तो क्यों नहीं है? तो अगर मैं मानो कि दोनों ही तरीके के लोग हमारे जीवन में अगर सोसाइटी में नहीं कर रहे, तो क्यों नहीं कर रहे? आपके नजरिए से एक चीज दिखा रही हूं मैं, आप स्लाइड पे देखें, आपके नजरिए से कौन सा वाक्य सही है? देखिएगा स्लाइड को और प्लीज थोड़ा सा समझिएगा अपने आप में, उसको पूरा। स्क्रीन शेयर करना चाह रही हूँ मैम मैं, सीमा, आपको मेरा वॉइस आ रहा है? एक्सक्यूज मी। मैं शरीर हूं, एक थॉट आता है, मैं शरीर हूं, मेरे पास आत्मा है,
आई एम द बॉडी एंड हैव अ सोल। अगर हम इसको देखें तो इस गाड़ी के पास ड्राइवर है, एक थॉट आता है, इस गाड़ी के पास एक ड्राइवर है। सेकेंड, उसके अपोजिट में एक वाक्य आता है, मैं आत्मा हूं और मेरे पास शरीर है। आपको क्या लगता है कौन सा सही है? आई एम अ सोल एंड आई हैव अ बॉडी। मैं इस गाड़ी का ड्राइवर हूं। दोनों थॉट को हम एक बार समझने की कोशिश करेंगे। कई बार हमने देखा है, कप के लिए चाय है, क्या ये सेंटेंस सही है या चाय के लिए कप है? इसको समझिए। हम अगर देखें तो क्या कौन सा हमारा थॉट सही है? आज महिला हो या पुरुष हो, सब में एक सोल है, एक सर्वशक्तिमान ड्राइवर है। हमारे अंदर ऐसी शक्तियां हैं जिसका हम सही ताकत से सदुपयोग कर सकते हैं। पर हम क्या कर रहे हैं? अगर हम फिजिकल बॉडी की बात करें, हम फास्ट फूड ले रहे हैं। हम फास्ट फूड का हमारे लाइफ में परिणाम ये हो रहा है, हम आलस से कर रहे हैं। हम गंदा मनोरंजन, हमने उसको अपने मनोरंजन का एंजॉय करने का एक साधन बना लिया है, और उस गंदे मनोरंजन के साथ क्या हो रहा है, उससे हमारे विचार नेगेटिव हो रहे हैं, हम स्ट्रेस में आ रहे हैं, और उस स्ट्रेस में आने के साथ हमने स्टार्ट कर दिए सारी नेगेटिव एक्टिविटीज, जैसे स्मोक करना है, ड्रिंक करना है, वो जो नहीं करना है वो हम कर रहे हैं। हम कैसे अपनी फिजिकल बॉडी को हेल्दी रखने की बात कर सकते हैं? हम कैसे एक प्रॉपर पॉजिटिव थॉट्स की, पॉजिटिव वर्क की बात सोच सकते हैं अगर हमारे बच्चों ने ये चारों बहुत ही भयानक चीजों को अपनी लाइफ में ऐड कर लिया है? इसका परिणाम होता है, कई बार हम अनहेल्दी होते हैं, हमारा वेट पुट ऑन होता है, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, निराशा युक्त, तनाव युक्त जीवन जीते हैं। हम स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। हमारा कहना चाहिए कि जो लाइफ रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हम जो एक्चुअल ग्रोथ की बात कर रहे हैं वो हमारा सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। स्वास्थ्य वर्धक भोजन, अच्छी बुक्स की रीडिंग, मैं पॉजिटिव थॉट्स की बात कर रही हूँ, रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये हमें कहाँ ले जाएगा? फिजिकल प्रॉपर हेल्दी बॉडी की तरफ। आशाओं से भरा जीवन होगा हमारा, और हम क्या कर पाएंगे कि हम व्यवस्थित तरीके से अपनी ग्रोथ कर पाएंगे। सबको पता है, बहुत कॉमन टॉपिक था, बट एक हमने देखा है कि हाथी जो होता है ना, बचपन से उसको एक रस्सी से बांध दिया जाता है, और जब वो बड़ा होता है तो केवल उसके पैर में रस्सी बंधी होती है। कई बार उसको खूंटे से भी यदि हम नहीं बांधे ना, तो उसको फील होता है मैं बंधा हुआ हूं। ऐसी ही कंडीशन मनुष्य की है। जिस तरीके से हम अपनी हैबिट्स को डेवलप कर लेंगे, अपनी प्रैक्टिसेस करेंगे, हमको लगेगा ओके, हमारे पास इतना ही पावर, इतनी ही शक्ति, इतनी ही हमारी कैपेसिटी है। जिस सोच, जिस विचार को हम अपने हृदय में शामिल कर लेंगे, जिस अंधविश्वास को हम अपने जीवन में शामिल कर लेंगे, जिस मानसिकता के हम गुलाम बन जाएंगे, उसी तरह का हम वर्कआउट करेंगे। तो सबसे बड़ी बात, हमारी लाइफ में हमको क्या करना है, ये हमारे थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करता है, हमारी हैबिट्स पर डिपेंड करता है, हमारी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। क्या हम उस प्रैक्टिस पर वर्क कर रहे हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन का टॉपिक है। आजकल हमारे जीवन में जिन चीजों का बोलबाला है वो क्या है? धन, पैसा, संपत्ति। इसको प्राप्त करने के लिए हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। क्यों है? क्योंकि हमें जो चीजें मिली हैं वो सारी की सारी हम खरीद सकते हैं। मकान, हवाई जहाज तक हम खरीद सकते हैं। बस शर्त है, एक इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ, शर्त यह है कि इन चीजों को खरीदने के लिए जिस पैसे की हमें आवश्यकता है ना बेटा, वो पैसा असली होना चाहिए। असली, आप कहेंगे असली होता तभी तो हम ये लेते हैं।